आज हम एक ऐसे विद्यार्थी की कथा सुनने जा रहे हैं जिसने गुरु को कभी पास से नहीं पाया, फिर भी गुरु भक्ति की सीमा पार कर दी। उसका नाम एकलव्य था। वो राजमहलों में जन्मा राजकुमार नहीं था, पर उसके भीतर धनुर्विद्या सीखने की अग्नि बहुत तेज थी। उसके सामने जंगल था, दूरी थी, अस्वीकार था और समाज की दीवारें थीं। फिर भी उसने अपने सपने को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। ये कथा केवल एक अंगूठे के दान की नहीं है। ये कथा प्रतिभा, अन्याय, भक्ति, अनुशासन और मौन पीड़ा की है। एकलव्य ने संसार को दिखाया कि सच्चा विद्यार्थी बाहर से रोका जा सकता है, पर भीतर से नहीं रोका जा सकता। घने जंगलों के बीच निषाद जाति का एक युवा बालक धनुष को बहुत ध्यान से देखता था। उसका नाम एकलव्य था। वह हिरण्यधनु का पुत्र था और जंगलों में पला बढ़ा था। उसकी आंखों में शिकार की क्रूरता नहीं, साधना की चमक थी। जब भी वह किसी कुशल धनुर्धर को देखता, उसका मन उसी दिशा में खिंच जाता। वह सोचता था कि यदि उसे सही गुरु मिल जाए तो वो भी महान धनुर्धर बन सकता है। उसके आसपास पेड़ थे, नदी थी, मिट्टी थी और खुला आकाश था, पर उसके भीतर एक ऐसा लक्ष्य था जो जंगल से भी बड़ा था। एक दिन एकलव्य ने सुना कि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य नाम के महान गुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। ये नाम सुनते ही उसके मन में आशा जागी। उसने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य उसे स्वीकार कर लें तो उसका जीवन बदल सकता है। उसने अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और चुपचाप उसे आशीर्वाद दिया। एकलव्य ने धनुष उठाया और जंगल से नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर उसके कदमों में थकान नहीं थी। वो गुरु पाने जा रहा था और उसके मन में केवल सीखने की इच्छा थी। हस्तिनापुर के गुरुकुल में द्रोणाचार्य राजकुमारों को अभ्यास करा रहे थे। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और अन्य राजकुमार अपने अपने शस्त्रों के साथ खड़े थे। एकलव्य विनम्रता से उनके सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने उसे देखा और उसके वस्त्रों, जन्म और पहचान को समझ लिया। कुछ क्षणों तक वहां मौन छा गया। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह शिक्षा राजकुमारों के लिए है। एकलव्य का हृदय टूट गया, पर उसने गुरु के सामने अपना सिर झुका लिया। गुरुकुल से लौटते समय एकलव्य के भीतर गहरा दर्द था। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने किसी को दोष भी नहीं दिया, पर उसके मन में एक प्रश्न जल रहा था कि क्या सीखने की इच्छा जन्म देखकर छोटी हो जाती है। जंगल वापस लौटकर उसने लंबे समय तक मौन साध लिया। फिर उसने मिट्टी उठाई और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनानी शुरू की। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ उसका दुख संकल्प में बदलता गया। उसने प्रतिमा के सामने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यदि आपने मुझे पास से नहीं सिखाया तो भी मैं आपको अपना गुरु मानकर सीखूंगा। उस क्षण एकलव्य का गुरुकुल जंगल में जन्मा। इसके बाद एकलव्य की साधना शुरू हुई। सुबह की पहली रोशनी से पहले वो उठ जाता, मिट्टी की प्रतिमा के सामने प्रणाम करता और धनुष उठाता। पेड़ों पर पत्ते हिलते, पक्षियों की आवाजें आती और जंगल उसका अभ्यास स्थल बन जाता। वो लक्ष्य बांधता, सांस रोकता, बाण छोड़ता और फिर अपनी भूल को समझता। कोई उसे सुधारने वाला नहीं था, इसलिए उसे स्वयं अपना निरीक्षक बनना पड़ा। हर असफल बाण उसके लिए अपमान नहीं, सीख बन गया। धीरे धीरे उसकी उंगलियों में स्थिरता और आंखों में अद्भुत एकाग्रता आने लगी। दिन महीनों में बदल गए और महीनों ने एकलव्य को नया रूप दे दिया। अब वो केवल अभ्यास करने वाला बालक नहीं रहा, वो अपने लक्ष्य को सुन सकता था, हवा की दिशा समझ सकता था और पत्ती की हल्की कंपकंपी तक पहचान सकता था। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि जंगल के जीव भी उससे भयभीत नहीं होते थे। वो बाण चलाता, पर उसके भीतर हिंसा नहीं थी, उसकी शक्ति नियंत्रण में थी। वो हर दिन प्रतिमा के सामने झुकता और कहता, गुरुदेव, आज भी मुझे सही दिशा दीजिए। मिट्टी की प्रतिमा मौन थी, पर एकलव्य का विश्वास जीवित था। एक दिन कौरव और पांडव राजकुमार द्रोणाचार्य के साथ जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता भौंकता हुआ एकलव्य के अभ्यास स्थल के पास पहुंच गया। एकलव्य ध्यान में था
और उसके अभ्यास में बाधा आई। उसने क्रोध में आकर प्रहार नहीं किया। उसने इतनी कुशलता से बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बिना घायल किए बंद हो गया। बाणों ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, पर उसकी आवाज रुक गई। जब राजकुमारों ने उस कुत्ते को देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। द्रोणाचार्य भी समझ गए कि यह साधारण धनुर्धर का काम नहीं है। द्रोणाचार्य राजकुमारों के साथ उस दिशा में बढ़े जहां से ये अद्भुत बाण विद्या दिखाई दी थी। वहां उन्होंने एकलव्य को देखा। वो विनम्रता से खड़ा था, पर उसकी साधना उसके चारों ओर बोल रही थी। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने तुरंत मिट्टी की प्रतिमा की ओर संकेत किया। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। ये सुनकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। अर्जुन भी असहज हो उठा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। उस जंगल में मौन और भारी हो गया। द्रोणाचार्य के सामने एक कठिन स्थिति खड़ी थी। एक ओर एकलव्य की अद्भुत साधना थी, दूसरी ओर अर्जुन से किया गया उनका वचन था। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य के चेहरे पर कोई भय नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, जो आदेश दें मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा और वो मांग रखी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनते ही हवा जैसे थम गई। एकलव्य ने अपने हाथ की ओर देखा। वही अंगूठा उसके धनुष का आधार था। उसी से उसकी साधना, उसका स्वप्न और उसकी पहचान जुड़ी थी। कुछ क्षणों के लिए उसके भीतर पीड़ा उठी। वो समझ गया कि ये दान केवल शरीर का नहीं, उसके भविष्य का दान है। फिर भी उसने गुरु के सामने विरोध नहीं किया। उसने प्रतिमा की ओर देखा, फिर द्रोणाचार्य की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक गहरी चोट थी। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, ये भी आपका है। ये वाक्य जंगल में बहुत देर तक गूंजता रहा। एकलव्य ने अपना दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में अर्पित कर दिया। दृश्य कठोर था, पर उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उसने अपने दर्द को भीतर रोके रखा। राजकुमार मौन खड़े रहे। द्रोणाचार्य भी उस क्षण की गंभीरता को समझ रहे थे। एकलव्य के हाथ से रक्त नहीं, उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न बहता हुआ प्रतीत हुआ। पर उसने अपने गुरु भाव को टूटने नहीं दिया। उसने झुककर प्रणाम किया। उस दिन जंगल ने एक ऐसी भक्ति देखी जिसमें सम्मान भी था और अन्याय की चुप पीड़ा भी। अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने धनुष को छोड़ नहीं दिया। वो फिर जंगल में लौटा। अब बाण पहले जैसे सहज नहीं छूटते थे। उसकी पकड़ बदल गई थी, उसकी गति टूट गई थी और हर प्रयास में दर्द था। फिर भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसने अपनी उंगलियों को नए ढंग से साधने की कोशिश की। उसका शरीर कमजोर नहीं पड़ा, पर उसकी साधना का मार्ग कठिन हो गया। ये उसका दूसरा संघर्ष था। पहले उसे गुरु से दूर रहकर सीखना पड़ा था। अब उसे अपनी ही अधूरे हाथ के साथ जीना सीखना था। एकलव्य की कथा को केवल भक्ति की कथा कह देना अधूरा होगा। उसमें एक विद्यार्थी की महान निष्ठा है, पर उसमें समाज की कठोरता भी छिपी है। उसने गुरु को बिना शिकायत स्वीकार किया, पर उसे बराबरी का अवसर नहीं मिला। उसकी प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि राजकुमार भी चकित रह गए। फिर भी उसका मार्ग काट दिया गया। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रतिभा जन्म से छोटी नहीं होती। अवसर न मिले तो भी प्रतिभा अपना रास्ता खोज लेती है। पर जब समाज प्रतिभा को रोकता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा युग कुछ खो देता है। समय बीत गया, पर एकलव्य का नाम मिटा नहीं। उसका अंगूठा कट गया, पर उसकी साधना की गरिमा नहीं कटी। वो इतिहास में एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में याद किया गया जिसने बिना शिक्षक के भी सीखने की चरम सीमा छू ली। उसकी गुरु भक्ति अद्भुत थी, पर उसकी पीड़ा भी उतनी ही सच्ची थी। वो हमें ये सिखाता है कि समर्पण महान है, लेकिन न्याय भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। एकलव्य का मौन आज भी प्रश्न करता है कि महानता को पहचानने के लिए हम जन्म देखते हैं या साधना। एकलव्य की कहानी हमें भीतर तक छूती है। वो हमें बताती है कि सच्चा सीखने वाला व्यक्ति साधन कम होने पर भी रुकता नहीं। वो मिट्टी से गुरु बना सकता है, जंगल को गुरुकुल बना सकता है और अकेले अभ्यास करके असंभव को छू सकता है। लेकिन ये कथा हमें चेतावनी भी देती है
यदि व्यवस्था किसी योग्य व्यक्ति को केवल जन्म के कारण रोक दे तो वो धर्म नहीं रह जाती। एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया, पर उसने संसार को एक बड़ा प्रश्न दे दिया। क्या भक्ति का अर्थ हमेशा मौन सहना है, या सच्चा धर्म वो है जो प्रतिभा को सम्मान दे? एकलव्य की कथा यहीं समाप्त होती है, पर उसका प्रभाव आज भी जीवित है। वो हमें याद दिलाती है कि सीखने की आग बाहर से नहीं, भीतर से जलती है। गुरु का सम्मान महान है, पर विद्यार्थी की गरिमा भी उतनी ही महान है। एकलव्य ने अपने जीवन से बताया कि अस्वीकार मिलने के बाद भी मनुष्य साधना छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होता। उसने दर्द को क्रोध नहीं बनने दिया, उसने अपमान को अभ्यास में बदल दिया। उसकी कथा में श्रद्धा है, त्याग है और एक अनकहा प्रश्न भी है। इसलिए एकलव्य केवल अंगूठा दान करने वाला विद्यार्थी नहीं, बल्कि भारतीय कथा परंपरा का सबसे मौन और सबसे तेजस्वी प्रश्न है।